तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर की बनावट के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रांसफार्मर की बनावट बहुत ही सरल होती है। मुख्य रूप से इसके 3 भाग होते हैं: आयरन कोर, वाइंडिंग और बॉक्स या कवर। जो बगल के चित्र में पत्ती दिखाई दे रही है, इसे हम लोग आयरन कोर कहते हैं। कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। देखते हैं हम लोग आयरन कोर। ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग आयरन कोर होता है, जिस पर वाइंडिंग की जाती है। यह सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। मैक्सिमम सिलिकॉन स्टील की ही बनती है, ध्यान रहे। आयरन कोर संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कोर टाइप, सेल टाइप और रिंग टाइप। जैसा कि बगल के चित्र में दिखाई दे रहा, यह कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, यह सेल टाइप और यहाँ रिंग टाइप ट्रांसफार्मर है। आगे देखते हैं हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। इसमें 2 अलग अलग कॉइल आयताकार कोर के आमने सामने की भुजाओं पर लगे रहते हैं। जैसे ये आयताकार कोर हम लोग को दिखाई दे रहा, इसकी जो आमने सामने की ये भुजा है, इस पे 2 वाइंडिंग लगे होते हैं। इसमें फ्लक्स की हानि बहुत अधिक होती है, जिसके कारण वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें फ्लक्स कुछ वेस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उतना अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन नहीं मिल पाता है। आगे देखते हैं हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। इसमें दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर होती है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं बगल के चित्र में, एक अंदर वाइंडिंग है, फिर इसके ऊपर वाइंडिंग है, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग का अधिकतम फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को काट सके। इससे यह फायदा होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग के जितना भी फ्लक्स क्रिएट होता है, सभी सेकेंडरी वाइंडिंग से तुरंत लिंक हो जाते हैं, इसमें फ्लक्स लीक नहीं करता है। फलस्वरूप वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा प्राप्त होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में बहुत अधिक होती है, इसलिए मैक्सिमम सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तीसरा देखते हैं हम लोग रिंग टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर वृत्तीय रूप में होता है, जिसके ऊपर प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बगल के चित्र में, ये वृत्तीय रूप में ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग ऊपर की जाती है और प्राइमरी वाइंडिंग नीचे की जाती है। ठीक है। रिंग टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से क्या किया जाता है? तो हाई वोल्टेज तथा हाई करंट को मापा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग आयरन कोर से संबंधित तथ्य के बारे में। आयरन कोर पतली पतली पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? लेमिनेशन कहते हैं। पत्तियां क्या करती है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम रिलेक्टेंस वाला मार्ग प्रदान करते हैं। रिलेक्टेंस क्या है? तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग रेजिस्टेंस जानते हैं, उसी तरह मैग्नेटिक में हम लोग रिलेक्टेंस वर्ड आता है। जितना रिलेक्टेंस कम होगा, उतना फ्लक्स तेजी से प्रवाह होगा। फ्लक्स कोर में एसी के कारण अल्टरनेट होती रहती है, जिसके कारण हम लोग का एडी करंट लॉस तथा हिस्टैरिसीस लॉस होना शुरू हो जाता है। एडी करंट लॉस के कारण जो हानि होती है, उसको कम करने के लिए पत्तियों को क्या किया जाता है? लेमिनेट किया जाता है। तथा हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन की मात्रा को मिलाया जाता है। पत्ती की मोटाई कितनी होती है? तो 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है पत्ती की मोटाई। छोटे ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है का सेक्शन जो है आयताकार या वर्गाकार होता है, परंतु बड़े ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो स्टेप्ड कोर होता है। जैसे कि बगल के आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये स्टेप्ड कोर है। इसमें अधिक से अधिक फ्लक्स लिंक कर सके, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं दूसरा वाइंडिंग के बारे में। ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है।
कौन कौन? पहला प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग में, देखते हैं इन दोनों के बारे में, जिस वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसमें सप्लाई दी जाती है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? इस वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जिस वाइंडिंग से सप्लाई ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इस वाइंडिंग से सप्लाई ली जा रही है तो यह क्या है? लो टर्मिनल है तो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी, यह सप्लाई टर्मिनल है तो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी। हम लोग जो कोर पर वाइंडिंग करते हैं यह कितनी तरह से की जाती है? दो प्रकार से कोर पर वाइंडिंग होती है। पहला सिलेंड्रिकल वाइंडिंग की जाती है, दूसरा सैंडविच वाइंडिंग भी की जाती है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान भी है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यह सिलेंड्रिकल वाइंडिंग है, वाइंडिंग का चित्र हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ सैंडविच वाइंडिंग का डायग्राम चित्र में देख सकते हैं। आगे इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल वाइंडिंग के बारे में। इसमें प्रत्येक कोर की भुजा पर प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। पहले लो टेंशन की वाइंडिंग होती है, इसके ऊपर हाई टेंशन की वाइंडिंग होती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग पहले लो टेंशन की वाइंडिंग यहाँ पर करते हैं, फिर इसके ऊपर हाई टेंशन की वाइंडिंग करते हैं। इन दोनों के मध्य इंसुलेशन होता है, जैसा कि ये ब्लैक वाला इंसुलेशन दिख रहा है आप लोगों को, इसके मध्य इंसुलेशन होता है। इसमें दोष क्या है? तो HT और LT वाइंडिंग में यदि कोई दोष उत्पन्न हो जाए, या तार टूट जाए, या शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो सारी वाइंडिंग खोलनी पड़ती है। यही इसका लॉस है। आगे देखते हैं हम लोग सैंडविच वाइंडिंग के बारे में। इस वाइंडिंग को करने के लिए लो टेंशन और हाई टेंशन वाइंडिंग की पृथक यानी अलग अलग कई कॉइल बना दिए जाते हैं। इसमें जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बॉक्स में अलग अलग कॉइल देख रहे हैं, ठीक है। उन कॉइल को क्रम से डालकर कनेक्शन कर दिए जाते हैं, इसको लाइन से डालकर कनेक्शन कर दिया जाता है। इसका लाभ क्या होता है? इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी कारण से कॉइल में दोष आ जाए, अगर किसी भी कॉइल में कोई फॉल्ट आता है तो दूसरी कॉइल को आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे ये बॉक्स में, तो आसानी से उसको निकालकर उसको ठीक किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग बॉक्स या कवर के बारे में। ट्रांसफार्मर को धूल, पानी या धूप से बचाने के लिए उसे एक बॉक्स या कवर में रख दिया जाता है। इसी में ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को ठंडा करने का प्रबंध भी किया जाता है। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो 20 kVA तक के ट्रांसफार्मर है उनको हवा से ठंडा करने के लिए बनाया जाता है, तथा इससे अधिक कैपेसिटी के जो ट्रांसफार्मर है उनको बड़े टंकी में रखा जाता है और उसके अंदर ऑयल भरा जाता है। और ये टंकी किस चीज़ का बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में EMF इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।